हरिओम तत्सत। आज हम 32वां पुण्यतिथि मना रहे हैं हमारे परम प्रिय गुरुदेव श्री स्वामी सदा प्रेमानंद जी महाराज का। उसका आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस का द्वितीय संध्या है। हम लोग इसके पूर्व दो चर्चा किए, मंत्र जप, भगवान के नाम की महिमा। आप लोग को बताए कि मंत्र जप कैसे किया जाता है और आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि मंत्र जप कितना किया जाए। कल तो सब प्रशिक्षित हो गए, ट्रेंड हो गए कि माला कैसे करना चाहिए। इसके पहले बताए कि आपका इष्ट देव का चुनाव और इष्ट देव का मंत्र। तो मंत्र हो गया, इष्ट देव का चुनाव हो गया। इष्ट देव का नाम लेने के लिए हमको क्या करना है? माला से मंत्र जप करना है। माला से क्यों मंत्र जप करना है, इसका भी कारण बता दिया गया। क्या बताए? माला से मंत्र जप करने से पहला चीज़ है नींद नहीं आती है। जैसे नींद आएगा, माला हाथ से गिरेगा, आप चौकन्ना हो जाएंगे। ठीक है ना? पहला तो ये है। दूसरा क्या बताया कल कि आपको गिनने का ज़रूरत, ऐसा गिनने का ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4, ये दूसरा फ़ायदा है आपका। ठीक है? उसमें कितने दाने होते हैं माला में, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? हाँ, 9 ग्रह और 12 राशि, पूरा ब्रह्मांड इसी में घूमता है। सूर्य भगवान पूरा इसी में चक्का लगाते हैं। वो हमारा प्रतीक है कि हम ब्रह्मांड में हैं। ठीक है? ये एक प्रतीक है। और दूसरा कारण क्या बताया था? 108 दाना क्यों होते हैं, क्या कारण बताया था? बताइए। 108 है, 108 तो है, पर क्यों बताया था कि 800 क्यों होते, 108 ही क्यों होते हैं? 109 क्यों नहीं होते हैं? 200 क्यों नहीं होते हैं? तो बताया था सीता राम। क्या है? सीता राम। ठीक है ना? राधे कृष्ण, है ना? तो 2 बार लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं? 2 बार लेते हैं, राधे राधे बोल देते हैं। एक बार नहीं बोलते, यदि सिंगल बोलना है तो क्या बोलते हैं? राधे राधे। और सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं? राम राम, ऐसे बोलते हैं। 2 बार बोल दिए। तो ये 2 बार बोलते हैं, उसका कारण है 108 बार करना। ठीक है? तो कल चर्चा किए थे, उसको आज पुनरावृत्ति करने का जरूरत नहीं है। पर राम में 54 और सीता में 54, दोनों मिलाकर के जोड़ी हो गया, है ना? तो 54 54 108। तो 108 का महत्व बता दिए। अब बताना यह है कि हम तो ठीक है माला जपना शुरू करते हैं, पर अब बात यह है कि हमको कितना माला जप करना चाहिए। ठीक है? कितना माला जप करना चाहिए। यदि हम शिवानंद संप्रदाय में जाते हैं तो सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज 20 आध्यात्मिक नियम, कितना नियम है? 20 आध्यात्मिक नियम। ये 20 आध्यात्मिक नियम क्या है? हमको जीवन यापन करने का, साधना करने का एक तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं? साधना करने का एक तरीका बताते हैं, कैसे हमको जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है? तो कितना मंत्र जप करना चाहिए? तो जब हम दीक्षा लेने जाते हैं, सामान्य तौर पर बोलते हैं कि हमको 11 माला करना चाहिए। कितना माला करना चाहिए? 11 माला करना चाहिए। तो ये 11 माला ठीक तो हम क्या करते हैं? हमारे गुरु भगवान बोले हैं 11 माला करना चाहिए, तो जीवन भर हम क्या करते हैं? 11 माला में ही लटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये तो ठीक ऐसा हो गया कि जैसे हमको मैट्रिक पास करना है,
क्यों मैट्रिक पास करना है या कॉलेज पास करना है, क्यों पास करना है? क्योंकि उससे हमारा पेट जुड़ा हुआ है। पास करेंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगा तो परिवार अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। तो उद्देश्य क्या है? हमको नौकरी प्राप्त करना है, ठीक है। क्या करना है हमको? नौकरी प्राप्त करना है। तो नौकरी ऐसी प्राप्त हो जाएगी क्या? तो क्या करना पड़ेगा? पहली क्लास में क्या करना पड़ेगा? पहली क्लास में भर्ती होना पड़ेगा, 12वीं पास करना है। तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम से 10वीं पढ़ लिया पास हो गया है ना? अरे भैया, सबको पहले पहली क्लास में भर्ती का खा गा घा अंगा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और दूसरी से 2 दूनी 4 ऐसा उसको याद करना पड़ेगा। आज वो पकड़ाता है। जीवन में हमारा महत्व है कि नहीं है? बाजार में जाओगे महत्व है, सभी जगह महत्व है। पर हमको जब दूसरी में थे तो हमको कोई बताया क्या कि इसका क्या महत्व है? कोई नहीं बताया, समझ में नहीं आता। बताता तो महत्व तो किस कारण बताया नहीं गया, है ना। क्या किया गया? जबरदस्ती याद कराया गया, डंडा मारा गया, घुटना टेका गया, क्लास से बाहर निकाल दिया गया, याद करके आओ। पर महत्व आज हमको पता चलता है। तो वैसे ही जब हम साधना शुरू करते हैं, मंत्र जब शुरू करते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो गुरु भगवान बोलते हैं भाई 11 माला का मंत्र जप करना। पर उसे में ही नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है। तो सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? हमारा लक्ष्य कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए माला का? एक दिन में 24 घंटा में कितना लक्ष्य होना चाहिए? तो बोलते हैं ये क्या है? 2। क्या है? 200। 2 नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा। कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य। जैसे मैट्रिक पास करना हमारा जीवन का लक्ष्य है, वैसे आध्यात्मिकता में हमको परिपूर्णता की ओर प्राप्त करना है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक दिन में 200 माला का मंत्र जप करना। कितने माला का? 200 माला का मंत्र जप करना। अब यहीं पर लोग बोलेंगे भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है। नौकरी करने वाला बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारे सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज बोलते हैं देखो भाई, मैं मान लिया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। पर एक बात बताओ, 24 घंटा का तुमको हिसाब देना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे का हिसाब देना पड़ेगा। और यदि उसमें 24 घंटा बराबर तुम व्यस्त रहे, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास में समय नहीं है। तो कितना भी बोलो, ये पढ़ने वाली लड़की है, ये बोलेगी कि मैं 6 घंटा स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या बोलेगी? स्कूल कितने जाती हो? 6 घंटा। नौकरी करने वाला बोलेगा 8 घंटा, ठीक है ना। तो 8 घंटा हम पढ़ने जाते हैं। तो ठीक है, 8 घंटा पढ़ने जाते हो, बाकी क्या करते हो? बोले 1 घंटा नहाने में बीतता है, 1 घंटा बाजार में जाने में बीतता है। कितना हो गया? 10 घंटा हो गया। 6 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सोने में हो गया। कितने घंटा हो गया? 16 घंटा हो गया। अब बचा कितना? और कितना बचा? 8 घंटा। कितना बचा? 8 घंटा। चलो गृहस्थ बोलेगा 1 घंटा बीबी के साथ में गपशप मारने में हो जाता है, ठीक है। 1 घंटा टीवी देखने में हो, टीवी भी शामिल कर लिए न्यूज़ देखने के लिए। कितना हो गया? है ना, 6 घंटा बच गया। अब 6 घंटे के हिसाब दो। तो वो 6 घंटा के हिसाब देना मुश्किल है। वही 6 घंटा हमारा व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद जा रहा है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चों का हो, चाहे गृहस्थ लोगों का है। तो उसी में से आपको 1-2 घंटा समय निकालना। जो 6 घंटा आप बर्बाद कर रहे हो, उसी में से 1-2 घंटा समय निकाल करके हमें क्या करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ठीक है, भगवत चर्चा करना पड़ेगा। तो समय कैसे नहीं मिला? समय कि नहीं मिला? मिला। अब देखो, अभी आप अति व्यस्त हो, सत्संग में हो, ठीक है। मोबाइल से, सबके पास मोबाइल है आजकल, सबके पास खबर आ गया कि आपके पिताजी हार्ट अटैक आया है और आप अस्पताल में भर्ती हैं। पैसा नहीं है तो पैसे की व्यवस्था करोगे नहीं करोगे? अभी समय नहीं है तो दौड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? तो अति आवश्यकता, हमारे जीवन में जो अति आवश्यक है उसके लिए व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ये कहना उचित नहीं है कि मेरे पास में समय नहीं है।
बल्कि ये है कि हम समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको जो हम समय बर्बाद जो कर रहे हैं, उसी समय को थोड़ा सा बचा करके अपने साधना में हमको लगाना है हमको। ठीक है, हमको साधना में लगाना है। तो अब ये है, तब देखो आप 200 माला का मंत्र जप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। पंचाक्षरी मंत्र करेंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं, है ना? तो उसमें से आप जो है मंत्र जप कर सकते हो आप जो है। तो आपका 200 माला तो मंत्र जप लक्ष्य है। पहले आप शुरू 11 माला से किए थे, उससे आप जो 50 माला करो, फिर उसको 100 माला बढ़ाओ, फिर उसको 200 माला करो, है ना? तो हमारा लक्ष्य कितना है? मंत्र जप का लक्ष्य कितना है? 200 माला का मंत्र जप करना। और 200 माला बराबर कितने बराबर होता है? 21,600। कितना होता है? 21,600 जो है हम जपेंगे तो 200 माला होगा। कितना होगा? 200 माला होगा। अब सवाल ये है कि 200 ही माला क्यों बोले, 201 क्यों नहीं बोले, या 21,600 बोले, 21,700 क्यों नहीं बोले, या 21,000 ही क्यों नहीं बोले? इसके बारे में कभी हमने सोचा? तो वही है कि हम जो है जितना सांस लेते हैं 24 घंटा में, जो हम सांस लेते हैं, पहले बताया ना कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? सांस लेना, है ना? तो हम 24 घंटा में कितने बार सांस लेते छोड़ते हैं? 21,600 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, पर अभी चर्चा हुआ था ना कि ये सांस का कोई भरोसा है क्या? कब सांस बाहर का सांस बाहर रुक जाए और अंदर का सांस अंदर रुक जाए। ठीक है ना? इस कारण से हमें हर सांस के बदले में क्या करना चाहिए? एक भगवान का नाम हमको लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक सांस के बदले में एक भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि बोलते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है कि यदि हम अंतिम समय में जिसका नाम लेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, हमको अगला जन्म वही मिलेगा। ठीक है, यदि मरते समय में हम भगवान का नाम लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। और अंतिम समय में यदि पत्नी का ध्यान करेंगे तो क्या होना पड़ेगा? पत्नी लोग तो हमको पत्नी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसका बच्चा बन के जाए, चाहे उसका पति बन के जाए, चाहे उसका पिता बन के जाए, पर जाना तो उसी स्त्री के पास में पड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात और है, यदि खुदा न खास्ता यदि यदि आप घर में पाला हुआ कुत्ता का यदि कहीं ध्यान आ गया, है ना, तो आपका अगला जन्म क्या होगा? कुत्ता या कुतिया बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता या कुतिया बनना पड़ेगा। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम लेना सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण कहा जाता है कि हर सांस के बदले में हमको भगवान का नाम लेना है, क्योंकि सांसों का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो भगवान का नाम लेते लेते हमारा प्राण छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। तो हम दिन में कितने बार सांस लेते छोड़ते हैं? 21,600, 200 माला के बराबर, है ना? तो एक सांस के बदले में हमको एक मंत्र लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये बात तो ठीक हुआ, स्पष्ट हुआ? तो आशा करते हैं कि आप लोग 200 माला तो नहीं सही, कम से कम 11 माला को आगे बढ़ाओ। जिससे भी पूछता है कितना मंत्र जप करते हो, बोला गुरु जी 11 बोले हैं तो 11। अरे तो पहली क्लास में कब तक भर्ती रहोगे भाई? दूसरी में जाना है, तीसरी में जाना है, ऐसा करते करते आपको 12वीं पास करना है, तब आपको नौकरी मिलेगी। वैसा भगवत साक्षात्कार आपका प्राप्त होगा, भगवान का आप दर्शन होगा जब क्या होगा? आप अपने लक्ष्य को भेदोगे, 200 माला का मंत्र जप करोगे।
पर एक बात बताओ, मंत्र जप को हम बार बार बोलते हैं मंत्र जप करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, क्यों बोलते हैं? मंत्र जप में आप सुने होंगे इसकी महत्व क्यों है, क्यों महत्व दिया जाता है? तो बोलते हैं कि सभी शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बहुत बार सुने होंगे, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या बोलते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा। सुने कि नहीं सुने? बार बार सुने हैं ना। तो ये नाम की महिमा है। ये क्या है? ये नाम की महिमा है। ये नाम के कारण कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात आप जो है रामचरितमानस आप रोज पढ़ते हो, पढ़ते नहीं होगे तो सुने तो जरूर होगे। ठीक है। कौन सा प्रसंग? सबरी और भगवान का प्रसंग सुने हो? भगवान का प्रसंग सुने कि नहीं सुने? भक्ति का उपदेश देते हैं भगवान। कौन सा उपदेश देते हैं? है ना? कैसे उपदेश है? नवधा भक्ति। क्या दिए हैं? नवधा भक्ति। तो ये नवधा भक्ति में पंचम भक्ति आता है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास। ठीक है। क्या आते हैं? प्रथम भगति संतान, याद दिलाता हूँ, पूरा नहीं बोलना है। प्रथम भगति संतान कर संग, द्वितीय रत्मम कथा प्रसंग। अब देखो ये दो बात है, पहला और दूसरा जो भक्ति बताए भगवान ने, इसमें कोई शर्त नहीं लगाए। ठीक है, कोई शर्त नहीं लगाए। इन लोग प्राणी ग्रहण करते हैं तो शर्त लगाते हैं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे में पत्नी बनूंगी। वो बोलता है ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा पति बनूंगा। सत्य है, शर्त हर जगह शर्त है, पर भगवान ने यहाँ पर कोई शर्त नहीं लगाया, कोई शर्त नहीं लगाया। ठीक है, शर्त कुछ नहीं लगाया। पर जहाँ ये आता है कि मंत्र जप कैसे करना चाहिए, तो मंत्र जप में मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ में आप जो है मंत्र को जप करोगे तो वो फलीभूत होगा वो। ठीक है। पर यदि विश्वास ही नहीं है और मैकेनिकल टाइप में सिर्फ भगवान का सिर्फ माला ही फेर रहे हो और दिमाग है कहीं दुनिया की समस्या को हल करने में गया हुआ है, अपने समस्याओं को हल करने में गया हुआ है, तो उससे आपको कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है, उसमें वे मुझको जरूर अपने चरण कमल में स्थान देंगे। ऐसा हम जब तक के दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे, दृढ़ विश्वास करके हम मंत्र को जप करना है। क्या करना है ना? मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ हमको भगवान का नाम को लेना है। और श्री कृष्ण भगवान भी गीता में इसी बात को पुनर्बल देते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञो नाम जप यज्ञ अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। मतलब देखो सभी लोग जो है नाम जप को अति महत्व देते हैं, तो हम भी अपने जीवन में भगवान के नाम को महत्व देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। पर एक बात, थोड़ा सा और बात आगे बढ़ाना चाहेंगे इसको, कि हमारे सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज क्या बोलते हैं? समग्र साधना सभी को थोड़ा थोड़ा करना, थोड़ा सा मंत्र जप करना, थोड़ा सा स्वाध्याय करना, शरीर को ठीक ठाक करने के लिए थोड़ा सा योगासन करना, पेट को थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए एकादशी का व्रत करके रखना। ऐसे समग्र सभी साधना को थोड़ा थोड़ा करने से कोई न कोई साधना हमारे लिए सूट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, रोगग्रस्त होने से क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारी एक रहता है, ठीक है, पर वो दवाई कितना देता है? 4-5 दवाई तो दे ही देता है वो जो। क्यों? कि 5 में कोई न कोई तो लग ही जाएगा। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, हम बोलते हैं तुक्का मारना। क्या बोलते हैं? तुक्का मारना। कैसे? हम एक प्रश्न रहता है, उसका 4 उत्तर रहता है नीचे में, आपको सिर्फ टिक करना है, चिन्ह लगाना है। क्या करना है? चिन्ह लगाना। 1 2 3 4। अब आपके पास समस्या ये है कि आपको मालूम है तब तो सही टिक लगाओगे, पर नहीं मालूम है तब क्या करोगे? तुक्का मारोगे।
अंदाज से इसमें चलो इसमें टिक मार दो, सही होगा तो सोगा, नहीं होगा तो हमारा क्या जाएगा। ठीक है, तुक्का मार, कभी कभी वो फिट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो वैसे ही बोल जो समग्र साधना में सभी साधना को धीरे धीरे करते जाओ। ठीक है, ऐसा स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं। कभी समय मिला तो इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण